हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। देखिए, क्लास 10th का जो चैप्टर है 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज 7.1 में इम्पोर्टेंट है, रोल है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, है ना। अगर वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अगर आप जानते हो तो आप ऑटोमेटिक सारे के सारे सवाल बना ले जाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र कुछ इससे एक्स्ट्रा भी नॉलेज दूंगा, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। और मैं इसको कैसे लगाता हूँ वैसे ही आप पेपर हाल में लगा के आएंगे तो फुल में फुल आपको मार्क्स मिलेगा, एकदम गारंटी नहीं, गारंटा है इस बात की। ठीक है, चलिए आइए, आपका टाइम नहीं गवाएंगे और मैं इसको लिखता हूँ। देखिए, क्वेश्चन जो 1 है इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 का ये जो पहला है, ठीक है, आपके बुक का, तो मैं लिखूंगा माना, है ना, ऐसे ही लिखिएगा, माना बिंदु, माना बिंदु ए, है ना, क्या है 2,3 तथा तथा बिंदु बी, है ना, तथा बिंदु बी क्या है आपका 4,1 है ना, 4,1 है जो हमें दिया है, जो हमें दिया है ना। अतः अतः क्या, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, है ना। अतः ये बिंदु ए है और बिंदु ए को 2,3 और बिंदु बी को 4,1, ऐसे लिख सकते हो ना आप, बिल्कुल लिख सकते हो, ऐसे लिख लीजिएगा। इसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पूछ रहा है, ए और बी के। यानी कि ये जो, यदि आप इस चैप्टर को समझना चाहोगे तो पूरा इसका ये सार है, ये पूरा इसका निचोड़ है, ठीक है ना। यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यदि आप जानते हो, अगर लगाने का ढंग जानते हो, तो इसी पे पूरा आपका एक्सरसाइज 7.1 आधारित है। ठीक है, चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि चूंकि ए तथा बी के बीच की दूरी बराबर, है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आप चाहोगे तो लिख सकते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, चाहे ए तथा बी के बीच की दूरी, दूरी मतलब ये दूरी आपका इंपॉर्टेंट है। दूरी बराबर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, देखिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है x1 चाहे x2, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। मन करे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे y2 माइनस y1 जैसे ये इसे ही लिख सकते हो, या आप इसको पहले मतलब ऐसे ही लिख दो, जो जैसे ये यहाँ पे ऐसे ही लिख दो, इसमें आप y1 आप माइनस y2 लिख दो, है ना। कई प्रकार से इसको लिख सकते हो, इसलिए इस तरह लिख सकते हो क्योंकि ये स्क्वायर दिया हुआ है, और जब स्क्वायर रहेगा ना तब माइनस का यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइनस आए चाहे प्लस आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्क्वायर का बना देगा, प्लस बना देगा उसको, है ना, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता है। आप इधर उधर डाल के लिख सकते हो, ठीक है। नहीं याद आ रहा है तो मत याद आए, जैसे मर्जी वैसे लिख दो, बस एक्स एक्स साथ में रहेगा और वाई वाई साथ में रहेगा, एक्स वाई एक साथ में नहीं रहेगा, इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए, अब इसमें मैं वैल्यू पुट आउट कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। आपका ये जो पहला पॉइंट है ना, ये आपका पहला पॉइंट में x1 है और ये आपका y1 है, और ये दूसरी पॉइंट है तो ये आपका x2 है और ये आपका क्या है, y2 है। देखो, ये पहला पॉइंट है तो 1 1, ये दूसरी पॉइंट है ना, ये दूसरी पॉइंट है तो ये क्या है 2 2। ठीक है, पहले x होता है बाद में y होता है, पहले x होता है बाद में y होता है, x y लगा रहता है। ठीक है, तो x2 4 माइनस x1 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 आपका क्या है 1 माइनस y1 आपका क्या है 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, चाहे आप इसको ना इधर लिख लो, थोड़ा सा इधर ही लिख दूँ चाहे ऊपर लिख दे रहा है ना, इसका सन इसके जगह पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फ्रेश हो जाएगा। देखिए, 4 में से 2 निकलेगा तो 2 का स्क्वायर और
प्लस ये वाला प्लस, ये एक में से -3 नहीं घटेगा तो 3 में से एक घटाएंगे यानी कि -2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ये 2 दूना के 4 और प्लस ये भी 4 हो जाएगा, है ना। माइनस को कोई फर्क पड़ा क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, तो आ जाएगा रूट में आपका 8। यहाँ पे मात्रक मत भूलिएगा, मात्रक लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना, तभी आपको नंबर मिलेगा। नहीं तो 1 नंबर 2 नंबर करेगा तो 1 नंबर पक्का एक काट देगा, चाहे मात्रक लिखिएगा चाहे इकाई लिखिएगा, है ना। मात्रक ही लिख देंगे अच्छा रहेगा। मात्रक का मतलब जो यूनिट आपका हो, सेमी हो तो सेमी में हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस सूत्र में भी यहाँ पे भी मात्रक आप लिख सकते हो, है ना, क्या लिख सकते हो, मात्रक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मात्रक है ना। मात्रक न पढ़ लीजिएगा, बात को हमारे सुन रहे होंगे आप लोग ध्यान से, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हुआ, कितना हुआ, 8 मात्रक, रूट में 8 मात्रक। चलिए आइए सेकेंड वाले सवाल को बनाते हैं इसके, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है, और मैं इसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट बताऊंगा, हो सके तो आप इसको पुश करके वीडियो को और इसको लगा के हमसे आप अपने आंसर को मैच करा सकते हैं। चलिए लगाते हैं इसको दूसरे नेक्स्ट पेज पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो, ठीक है। और मैं इसको आप नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, 5 7 है और 1 3 है। देखिए आपका दूसरा जो क्वेश्चन था वो आपका -5 है और 7 है, और इसके आगे -1 है और आपका 3 है, यही है, देख लेते हैं, ठीक है। 5 7 1 3, ठीक, 5 7 1 3, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार सेम जैसे वहां पे लिखे थे वैसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना सॉल्यूशन में, माना बिंदु, माना बिंदु ए कितना है, -5 7, तथा बिंदु बिंदु बी कितना है, -1 और 3 है ना, जो जो हमें दिया है, ऐसे लिख सकते हैं, जो हमें दिया है। अतः ए और आपका है बी, ए और बी, ए क्या है आपका -5 है और बी क्या है 7 है, यहाँ पे -1 है और ये आपका 3 है। चलिए ए तथा बी के बीच की दूरी, बिंदु ऐसे लिख सकते हो, बिंदु ए तथा बी के बीच, बीच में बड़ी का रहेगा, आप लोग बना लीजिए, चलिए मैं बना ही दे रहा हूँ, ए तथा बी के बीच की दूरी, की दूरी, यही दूरी हम निकाले हैं ना। दूरी क्या है, रूट में देखिए x2 -x1, x2 -x1, आप इसको x1 -x2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस ये आप यहाँ पे y2 -y1, आप इसको y1 -y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट आउट करेंगे। देखिए ये क्या है आपका x1 y1, ये आपका क्या है x2 y2। तो सहूलियत के लिए मैं वहां पे लिखा था, आप इसको पेपर में मत लिखिएगा, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगेगा, आप अपने मन से उठा उठा के रख लीजिएगा। देखिए x2 ये है तो x2 -1 है, -1 है, और माइनस ये x1 आपका -5 है, तो -5 देखिए माइनस माइनस आएगा तो प्लस बना देगा, तो यहाँ पे +5 मैं लिख ले रहा हूँ ना, का होल स्क्वायर, ठीक है, +5, और प्लस ये y2 आपका क्या है 3, और माइनस ये y1 आपका क्या है 7, तो -7, -7, ठीक है, -7 का होल स्क्वायर। फिर आपका आएगा रूट में कितना, ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और प्लस ये आपका हो जाएगा -7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो आपका आएगा इज इक्वल टू रूट में 4 चौको 16 और प्लस 7 सते 49, ठीक है। तो मैं
इधर कहीं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। देखिए ये आपका 49 और जब 16 जुटेगा तो हो जाएगा आपका 65। कितना हो जाएगा? 65। 65 तो ही होगा, 50 हो जाएगा, 50 10 60 60 5 65। ठीक है, रूट में 65। मात्रक मत लिखिए, मत भूलिएगा ना, मत लिखिएगा नहीं, मत भूलिएगा, मात्रक है ना। मन करे तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे सामने मात्रक लिख सकते हैं, लिखते हैं मात्रक, जो भी है लिख लीजिएगा। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो लास्ट में मात्रक जरूर लिखिएगा। ये आपका इसका आंसर हुआ। चलिए आइए एक चीज और मैं आपको इसमें बताता हूँ, है ना। देखिए आपको एग्जाम हॉल में क्या देता है, ये ना देकर अगर आपको भुलवाना चाहेगा तो क्वेश्चन लिखेगा, कहेगा ना कि मूल बिंदु से, क्या लिखेगा? मूल बिंदु से, मूल बिंदु से बिंदु, कुछ भी लिख देगा यहाँ पे, कुछ भी, 4 5 की दूरियां ज्ञात करो, की दूरियां ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे लिख देगा। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूं कि मूल बिंदु से ये जो दूरी है कैसे होगा। देखिए ये आपका मूल बिंदु है, आप जानते ही होंगे, ये आपका मूल बिंदु है। जो मूल बिंदु होता है वो 0,0 होता है, और जो ये दूरी है 4,5, दोनों प्लस है ना, तो कहीं इधर ही होगा, है ना। इधर मैं ही लिख दे रहा हूँ, 4 और 5 कहीं इधर होगा। ठीक है, इसी में प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, मैं इसको ए मान ले रहा हूँ और इसको मैं बी मान ले रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो मूल बिंदु से ये दूरी पूछ रहा है कितना होगा, तो जरा देखिएगा, समझिएगा चीजों को ध्यान से। जैसे मैं सूत्र लिख दूं, फिलहाल मैं आपको अभी समझा रहा हूं, ये मैं सूत्र लिख दे रहा हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिएगा, आप इसको x1 और y1 मान लो, इसको आप x2 और y2 मान लो। ठीक है ना, तो ये x1 0 हो जाएगा और ये y1 भी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 यदि आप जोड़ते हो घटाते हो तो इस मान में कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका ये x2 और y2 बच जाएगा, है ना। क्या समझ में आया? देखिएगा, मैं अभी इस वैल्यू को नहीं रख रहा हूं, है ना, मैं x2 छोड़ दे रहा हूं। देखो, मैं पहला बिंदु है, ये दूसरा, तो इसको मैं दूसरा बिंदु है तो x2 y2 मान लूंगा, और ये पहला बिंदु है तो ये इसको x1 y1 मान लूंगा। ठीक है ना, मन करे तो इसी को x1 y1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आंसर पे। ठीक है, तो x2 और माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस ये y2 माइनस y1 क्या है? 0, तो 0 का होल स्क्वायर। अच्छा, आप हमको ये बताइए, इसमें से x0 घटेगा, x2 में से 0 घटेगा तो क्या फर्क पड़ने वाला? कुछ नहीं, x2 ही रहेगा, तो x2 का स्क्वायर अब प्लस ये y2 है तो y2 का स्क्वायर, ऐसे। यानी कि आपका x2 प्लस y2, यानी कि यही आप जो है इसी का आप स्क्वायर कर दोगे, यानी कि जो यहाँ पे देगा हमेशा मूल बिंदु से जो यहाँ पे बिंदु देगा इसी का स्क्वायर करके रूट में जोड़ लोगे, है ना, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। रूट में करके इन्हीं का स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो वही आपका क्या होता है? आंसर होता है। यानी कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी का सूत्र यही होता है। मूल बिंदु से, देखो, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के दूरी का सूत्र होता है, यही होता है x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। बात समझ में आई? तो मैं आपको ये समझाया हूं, ये ऐसा देता है पेपर में, कई बार इसको पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा तो कष्ट करना ही पड़ेगा। तो आप इस चीजों को बिंदु, भैया देखो, बिंदु ध्यान से समझिए, मूल बिंदु से बिंदु इतनी की दूरियां ज्ञात करो। तो ठीक है, चलिए हम निकालते हैं। मूल बिंदु से माना, लिखिएगा आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो, माना मूल बिंदु ए क्या होगा? 0,0 तथा बी 4,5 जो हमें दिया है। अच्छा, मूल बिंदु से बोल दिया है तो मूल बिंदु तो पता है ना, सबको पता होता है तो कि मूल बिंदु क्या होता है? 0,0 होता है, तो ये पता है, हमें दिया है। ठीक है ना, ये बोल दिया यानी कि दिया है। ठीक है,
अतः अतः आप मूल बिंदु ए जो माने हो इसको यहाँ पे माने, और जो बी है उसको यहाँ पे लो, ठीक है ना। तो ए आपका है 0,0 है ना, अब बी जो है आपका 4,5 है, ठीक है। अच्छा, मैं इस पॉइंट को उठा लिया हूं, जैसे ये तिरछा में ऐसे खींचा था ना, उस पॉइंट को उठा के सीधा रख लिया हूं यहाँ पे, है ना, ये समझिएगा, ठीक है। अब आगे मैं लिखूंगा बिंदु बिंदु क्या, बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी बराबर रूट में क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। अब इस पे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रखिएगा और रख के कमेंट कीजिएगा कितना आंसर आया है। देखिए, रख के कमेंट कीजिएगा कि कितना आंसर आया है, बिल्कुल आपको यही रखना है और कमेंट करना है, ठीक है। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 रख के कमेंट करना है। ध्यान से सुनाई दिया ना, रख के आंसर कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो ठुक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।